सदन की कार्यवाही शुरू होने से पहले उन्होंने ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। सदन की बैठक कुछ देर के लिए स्थगित हुई है क्योंकि सेंट्रल हॉल के अंदर राज्यपाल का अभिभाषण होना है, जिसके लिए स्पीकर अवध बिहारी चौधरी उनकी अगवानी के लिए रवाना हुए हैं। साथ ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी उनके साथ मौजूद होंगे। राज्यपाल को औपचारिक तौर पर स्वागत किया जाएगा बिहार विधानसभा के अंदर। राज्यपाल जिस समय बोल रहे होंगे उस समय कोई टोका टोकी न करे, इसके लिए व्यवस्था की गई है, व्यवस्था दी गई है। साथ ही स्पीकर को हटाने के लिए जो प्रस्ताव है वो भी चर्चा के एजेंडा के अंदर आज शामिल किया गया है। साथ ही बहुमत का जो विश्वास मत है वो हासिल करने के लिए भी प्रस्ताव आज कार्यवाही का हिस्सा है। जो तमाम कार्यवाही होगी सदन की वो उसकी जानकारी उन्होंने दी और ये बिहार विधानसभा की तस्वीरें और साथ ही अभी तक के घटनाक्रम की जो तमाम जानकारी है वो आपको दे रहे हैं। और अब से कुछ ही देर बाद बिहार में नीतीश कुमार का फ्लोर टेस्ट होना है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए सीधे रुख करते हैं मेरे सहयोगी प्रशांत का। प्रशांत, जरा बताइएगा कि अब से कुछ देर बाद सेंट्रल हॉल के अंदर सबसे पहले राज्यपाल का अभिभाषण, उसके बाद स्पीकर को, ये नए स्पीकर को लेकर जो कवायद है वो, और उसके बाद फ्लोर टेस्ट, विश्वास मत। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। अभी क्या आपने सुना है कि जो विधानसभा के स्पीकर है अवध बिहारी चौधरी, उन्होंने सदस्यों को बताया कि कैसे क्या कार्यक्रम है, कार्यक्रम की रूपरेखा क्या है, और सीधे तौर पर उन्होंने सारे सदस्यों को ये कह दिया कि गवर्नर के जब गवर्नर पहुंचेंगे विधानसभा परिसर में तो उनके स्वागत के लिए वो खुद और मुख्यमंत्री और संसदीय कार्य मंत्री होंगे। और इसके बाद वो जो पूरी की पूरी व्यवस्था है वो सारे सदस्यों को ये कहा गया है कि वो सेंट्रल हॉल में पहुंच जाए। सेंट्रल हॉल में अभिभाषण है राज्यपाल का, दोनों सदन विधान परिषद और विधानसभा के तमाम सदस्य वहां पहुंच जाएंगे। और वहां जब राज्यपाल का अभिभाषण खत्म होगा उसके बाद फिर शुरुआत होगी। आज अध्यक्ष के नो कॉन्फिडेंस मोशन का जो एनडीए के तरफ से दिया गया है, ये कहा गया है इस पत्र में कि सदन का विश्वास जो है स्पीकर के प्रति नहीं रह गया है। ऐसे में टेस्टिंग हो या वो अपना इस्तीफा दे। अब देखना क्या माना जाए कि अगर स्पीकर को हटाया जाता है तो डिप्टी स्पीकर जो हैं वो प्रिसाइडिंग ऑफिसर होंगे और उनकी अगुवाई में, उनकी अध्यक्षता में ही जो बहुमत प्रस्ताव है उसकी प्रक्रिया पूरी होगी। जी बिल्कुल, यही एक परंपरा है, यही रूल्स भी यही कहते हैं कि विधानसभा के जो उपाध्यक्ष हैं जैसे ही अध्यक्ष हटते हैं उसके बाद विधानसभा के जो उपाध्यक्ष हैं वही आसन ग्रहण करेंगे और उनकी ही देखरेख में नो कॉन्फिडेंस मोशन। और बिल्कुल प्रशांत, आप बने रहिए हमारे साथ में। स्वप्निल भी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं, स्वप्निल का भी मैं रुख कर लेता हूं। स्वप्निल, अगर बात की जाए कांग्रेस के विधायकों की तो कांग्रेस के 19 विधायक और साथ ही महागठबंधन के जो अन्य विधायक हैं वो अब विधानसभा के अंदर मौजूद हैं। रणनीति को लेकर आज विपक्ष के खेमे की अगर तैयारियों की बात की जाए तो क्या कुछ जानकारी आपको मिल पाई है? बिल्कुल, देखिए एक महत्वपूर्ण अपडेट है वो ये है कि जीतन राम मांझी को लेकर के विपक्ष जो है बिहार के अंदर वो अब भी जीतन राम मांझी के संपर्क में। ऐसा नहीं है कि जीतन राम मांझी यहाँ पहुँच गए हैं। नित्यानंद राय जो केंद्रीय गृह राज्य मंत्री हैं वो लगातार जीतन मांझी से नेगोशिएट कर रहे हैं, बात कर रहे हैं। कल जब जीतन राम मांझी, जब देखिए हुआ क्या बिहार में, थोड़ा सा पहले लेके चलता हूँ। हुआ ये कि कल राज्यसभा की सीटों का अनाउंसमेंट हुआ। 2 सीट भाजपा ने अनाउंस की कि बिहार से भाजपा की तरफ से कौन 2 चेहरे होंगे जो राज्यसभा जाएंगे। जैसे ये अनाउंसमेंट होता है जीतन राम मांझी और सूत्र बताते हैं कि और नाराज हो जाते हैं। जीतन राम मांझी के बेटे को जो विभाग दिया गया था संतोष मांझी को, उससे मांझी खासे नाराज चल रहे थे। और जब राज्यसभा की सीटों का अनाउंसमेंट हुआ तो मांझी उसके बाद और एक तरह से नाराज हो गए थे, उनकी नाराजगी बढ़ गई थी। जैसे ये खबर भाजपा को मिली, भाजपा की तरफ से जो नित्यानंद राय हैं केंद्रीय गृह राज्य मंत्री, वो आनन फानन में जीतन राम मांझी के आवास पहुंचे कल देर रात और दोनों के बीच बातचीत हुई। और बातचीत कहां तक सफल हुई ये आज फ्लोर के अंदर तमाम चीजें साफ होंगी। लेकिन महागठबंधन ये प्रयास रणनीति की तो ये सेंध लगाने की जो कोशिश महागठबंधन की तरफ से की जा रही है, इस सेंध के अंदर का जीतन राम मांझी और उनके साथ उनके समर्थकों की बात की जाए तो ये आंकड़ा कितना हो सकता है? देखिए 4 लोग जीतन राम मांझी के साथ हैं। उनके बेटे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं भी, जीतन राम मांझी हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा कहलाती है उनकी पार्टी, 4 विधायक उनके साथ हैं। तो 4 का आंकड़ा अगर जुड़ता है महागठबंधन के साथ तो वो फिगर थोड़ा कंफर्टेबल होगा। लेकिन बड़ी बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी के जो बड़े नेता हैं, बिहार के जो बड़े नेता हैं, केंद्रीय गृह राज्य मंत्री कह लें या विनोद तावड़े जो बिहार के प्रभारी हैं, वो लगातार मांझी को संपर्क बनाए हुए हैं। लेकिन महागठबंधन की तरफ से, ये मैं करंट अपडेट दे रहा हूं कि महागठबंधन की तरफ से लगातार उनके महागठबंधन की तरफ से भी कोशिश हो रही है कि ऐन वक्त पे, अब से कुछ मिनटों का समय बचा है, अगर मिनट में काउंट करें तो कुछ मिनट का समय बचा है जब फ्लोर के अंदर तमाम चीजें साफ होने लगेंगी। काउंटर शुरू हो गया है साफ होने का, जो काउंटर काउंटडाउन होता है वो शुरू हो गया है। तो अब जो स्थिति है जीतन राम मांझी को लेकर के कहीं ना कहीं दोनों तरफ से प्रयास किया जा रहा है। हालांकि मांझी ने कल बयान दिया था कि वो एनडीए के साथ, जिस तरीके से आप महत्वपूर्ण जानकारी दे रहे हैं, क्या ये माना जाए कि ये जो खेला होबे की थ्योरी है, इस खेला होबे की थ्योरी के अंदर एक महत्वपूर्ण फैक्टर जो है वो जीतन राम मांझी हो सकते हैं?
बिल्कुल, देखिए जैसा कि कहा जा रहा था कि जेडीयू के 5 विधायक, पहले ये कहा जा रहा था कि 5 विधायक मीटिंग अटेंड नहीं करते हैं। जेडीयू में 2 मीटिंगें होती हैं, एक बिहार के बड़े मंत्री हैं, बिहार से आते हैं, विजय चौधरी, उनके आवास पे होती है, दूसरी श्रवण कुमार के आवास पे भोज का आयोजन होता है। ये भोज सांकेतिक था, शक्ति प्रदर्शन का आयोजन था, तो वहां पर ये 5 विधायक नहीं जाते, लेकिन देर रात इसमें से तकरीबन 60 to 70% जो विधायक हैं वो पहुंच जाते हैं। एक विधायक को लेकर और अपडेट कर दूं अपने दर्शकों को कि जो संजीव सिंह हैं, बिहार के खगड़िया परबत्ता से आते हैं, उनको पुलिस ने झारखंड से आने के क्रम में कल देर रात रजौली बॉर्डर पड़ता है बिहार और झारखंड का, वहां पर से उनको डिटेन किया था एक तरह से। और उनका कहना है, डिटेन पुलिस शब्द इस्तेमाल नहीं करती है, ये विधायक का कहना है, विधायक का आरोप है संजीव सिंह का कि पुलिस ने उनको डिटेन किया। लेकिन जो सोर्सेज हमारे बता रहे हैं वो ये बता रहे हैं कि वो सर्किट हाउस में थे रजौली के, और उनको भी जो 5 मिसिंग थे उसमें से 3 आ गए थे। मेरी जानकारी में मेरे सोर्सेज बता रहे हैं जेडीयू के जो 5 बताए जा रहे थे कि वो नहीं आ रहे हैं मीटिंग को, उसमें 3 लोग देर रात पहुंच गए थे और संजीव सिंह को आइडेंटिफाई कर लिया गया है, जो रजौली नवादा में पड़ता है, वहां निकल चुके हैं, उनके साथ उनके समर्थक निकल चुके हैं, यानी 4 आइडेंटिफाई हो गए हैं। भारतीय जनता पार्टी ने भी अपने तमाम विधायकों को आइडेंटिफाई कर लिया और लेके पहुंच गए। अब देखना बड़ा महत्वपूर्ण होगा कि इसमें बड़ी और महत्वपूर्ण जानकारी दे रहे हैं स्वप्निल आप, कि अभी भी क्या कुछ विधायक अभी विधानसभा नहीं पहुंचे, क्या उनका इंतजार किया जा रहा है? अगर आंकड़ों की बात की जाए तो ये जो आंकड़ों की मेजॉरिटी है, 6 का कंफर्टेबल मेजॉरिटी फिलहाल एनडीए के पास देखी जा रही है, लेकिन जैसे आप कह रहे हैं कि कुछ विधायक अभी भी पहुंचना बकाया है, तो कितने ये संख्या है? देखिए, इक्का दुक्का विधायक ही बकाया है, बाकी सबको लेकर के तमाम जो पार्टी के सुप्रीमो होते हैं प्रदेश के अंदर, जो छोटी छोटी क्षेत्रीय छत्रप पार्टियां हैं, उसके जो सुप्रीमो हैं वो खुद लीड कर रहे थे। जैसा तस्वीरें हम तमाम दर्शकों को दिखा भी रहे थे कि तेजस्वी ने तमाम विधायकों को अपने घर में रख लिया था, कांग्रेस के विधायक तेलंगाना चले गए थे, वहां से एक साथ आते हैं, फिर एक साथ कन्वॉय के शकल में विधानसभा के अंदर प्रवेश करते हैं, तो सब अपने साथ हैं। एकाध विधायक जो है वो लेट है, उनकी तरफ से कहा यह जा रहा है कि वो रास्ते में है, लंबी दूरी से आ रहे हैं, तो एकाध विधायक लेट है। लेकिन इसमें अपडेट एक और है, एक और अपने दर्शकों को दे दूं कि नियमावली जो है विधानसभा की वो ये कहती है कि अगर विधानसभा अध्यक्ष पर अविश्वास लगा है, तो जो प्रशांत बता भी रहे थे कि अविश्वास लगा है, तो ऐसी स्थिति में जब अविश्वास पर वोटिंग होगी तो वो वोटिंग डिप्टी स्पीकर कराता है, क्योंकि एक वोट उनको खुद कास्ट करना होता है और जिस पर अविश्वास लगता है वो उस चेयर को होल्ड नहीं कर सकता है। तो यहां पर जो डिवीजन होना है वो बेंच डिवीजन होना है, बेंच डिवीजन होगा, कोई गुप्त मतदान नहीं होता है, बेंच डिवीजन होता है, यानी कौन किसके पक्ष में है, कौन किसके विपक्ष में है, हाथ स्पीकर हाथ उठवाते हैं। हालांकि यह प्रक्रिया डिप्टी स्पीकर कराएंगे, जो परिपाटी और नियमावली कहती है। तो हाथ उठाकर, जिसको बेंच डिवीजन कहते हैं, हाथ उठा करके वोटिंग होगी, कौन किसके पक्ष में है, कौन किसके विपक्ष में है, और इसके बाद जो है फ्लोर पर तमाम चीजें साफ हो जाएंगी। इक्का दुक्का विधायक, मैं फिर अपडेट कर रहा हूं, इक्का दुक्का विधायक जो हैं, जो दूर से आ रहे हैं, उन्हीं को लेट है, बाकी लोग तमाम लोग पहुंच गए हैं। और बिल्कुल स्वप्निल, आप बने रहिए हमारे साथ में, प्रशांत भी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रशांत का भी मैं रुख कर लेता हूं। प्रशांत, जिस तरीके से स्वप्निल बता रहे हैं, विधानसभा में हलचल है, लेकिन इक्का दुक्का विधायक नहीं पहुंचे हैं, चूंकि आंकड़ों की मेजॉरिटी इस समय एक विधायक और उसका मत बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। आपके पास क्या आंकड़ों का गणित? देखिए प्रणय, जो हमारे पास आंकड़ों के गणित है उसमें ये जो सोर्सेस हमारे बता रहे हैं और जो यहाँ की स्थिति है, अभी मेरी विजय पाल चौधरी से विधानसभा के अंदर में बात हो रही थी, वो बड़े मुस्कुरा के कह रहे थे कि जो होना था वो हो गया, अब जो खेला है उस खेला का खामियाजा महागठबंधन को भुगतना होगा। आप समझ सकते हैं कि इतना कॉन्फिडेंस अगर एनडीए की तरफ से कोई नेता कहते हैं जो कि सरकार में दूसरे नंबर पे हैं, तो निश्चित तौर पर यह माना जाता है कि जो आंकड़ों का गणित है वो उसमें वो सफल है। एक बात बता दें कि विधानसभा अध्यक्ष के लिए 122 का आंकड़ा है, 122 जिसके पक्ष में है वही फैसला होगा, यानी एनडीए अगर 122 उसका जो सदस्य हैं उसकी काउंटिंग अगर विधानसभा के अंदर हो जाती है तो निश्चित तौर पर अवध बिहारी चौधरी को अपना इस्तीफा देना पड़ेगा और उसके बाद उस आसन पर कार्यकारी तौर पर महेश्वर हजारी जो अभी डिप्टी स्पीकर हैं वो बैठ जाएंगे और बाद में फिर अध्यक्ष का सभापति ये चुनाव होगा और वो एनडीए के जो नेता हैं नीतीश कुमार उन पर डिपेंड करता है और बीजेपी पर कि दोनों मिलकर किसका नाम लेते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि अभी जो आंकड़ों की स्थिति है और अभी जो हाउस के अंदर की जो सीट का गणित था उसमें साफ तौर पर जाहिर था कि एनडीए के पास हाउस में अभी मेजोरिटी है और यही देखने के लिए खुद यहाँ पर नित्यानंद राय भी मौजूद है, हाउस के अंदर में थे, और दूसरी तरफ मनोज झा और निशा भारती भी हाउस के अंदर मौजूद थी। वो भी खुद अपनी आंखों से उस पूरे खेल को देखना चाहती थी। और अभी जैसे ही राज्यपाल का अभिभाषण खत्म होगा उसके बाद जब सारे विधायक
हाउस के अंदर आएंगे तो फिर से जब अध्यक्ष पद को लेकर के जब वहां पर जो प्रस्ताव है वो बिल्कुल प्रशांत, जिस तरीके से अवध बिहारी चौधरी भी बता रहे थे, उन्होंने पूरी कार्य योजना आज के लिए बताई, तो क्या माना जाए कि राज्यपाल के अभिभाषण के बाद करीब 12:30 बजे माना जाए कि बहुमत के प्रस्ताव के ऊपर मत विभाजन होना है? देखिए प्रणय, 11:30 बजे राज्यपाल को अपना अभिभाषण पढ़ना है विधानसभा के सेंट्रल हॉल में, और ये अभिभाषण जो अधिकतम समय है इसमें जो सोर्सेस बता रहे हैं और सरकारी तौर पर जो बताया गया है कि लगभग आधे घंटे तक राज्यपाल का अभिभाषण होगा। उसके बाद उनकी विदाई होगी और विदाई के बाद सारे विधायक फिर से सदन में आके बैठ जाएंगे। मतलब आप अंदाजा कर सकते हैं कि 12:20 से लेकर के 12:30 के अंदर ही यह कार्यवाही यहाँ की शुरू हो जाएगी विधानसभा की। और सबसे पहले जो उसमें प्रस्तावना है और उसके बाद जो प्रशांत, एक अपडेट जरा ये भी दे दीजिएगा कि क्या राज्यपाल राजेंद्र अर्लेकर पहुंच चुके हैं विधानसभा? देखिए राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर वो विधानसभा, मैं लौटूंगा प्रशांत आपके पास।